मोदी की नजर में केवल एक ही महत्व है, सत्ता। सत्ता पाने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। किसी के पैर जो धोने हो, चाटने हो, वहां तक भी मोदी जा सकता है। मोदी से झूठा, उससे ज्यादा मक्कार, बेईमान इस धरती पर व्यक्ति नहीं है। नेता की तो बात ही छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम के अलावा उसने कुछ किया नहीं। मोदी की बात का कोई अर्थ मैं नहीं समझता, क्योंकि निहायत ही झूठा और भ्रष्ट व्यक्ति है। हिंदू मुस्लिम के अलावा उस पर कुछ आता नहीं, और जो सर उठाए ये आवाज करे उसको गोली से उड़ा दिया जाए, जो बोले उसको झूठी एफआईआर कराओ, जेलों में बंद कर दो। यही काम मोदी का है और कुछ नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 100 सीट भी बीजेपी की आने वाली नहीं है। कह रहा हूँ चुनाव आयोग बेईमान है, और चुनाव आयोग दुर्भाग्य से नाम है ये, अन्यथा वो गुलाम है। आज गुलामी कर रहा है मोदी की कि अनुच्छेद 370 को हटाना वो एक षड्यंत्र था, और भगोड़े तो है ही ये, इसीलिए कश्मीर से भागे। अगर हिम्मत है 370 हटा दी, मोदी की हिम्मत है तो लड़ वहां से कश्मीर से जाके। हिम्मत है 56 इंच का सीना है ना, तो आके लड़ना, नहीं लड़ेगा, कायर आदमी है। कि मोदी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, SC ST OBC के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भानु प्रताप शाही जी, जो कि सामाजिक संगठनों के संविधान बचाने की जो लड़ाई है, संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में आए हैं। सर, चुनाव 4 चरण बीत चुके हैं, कल 5वां चरण होने जा रहा है। इसी बीच में एक मोदी जी ने एक बयान दिया है, आपने जरूर सुना होगा, कि अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अगर कभी ऐसा करूंगा तो पब्लिक लाइफ जीना छोड़ दूंगा। क्या कहेंगे? मोदी से झूठा, उससे ज्यादा मक्कार, बेईमान, भ्रष्ट इस धरती पर व्यक्ति नहीं है। नेता की तो बात ही छोड़ दो आप। उससे ये पूछो कि जब से ये चुनाव शुरू हुआ, ये चुनाव शुरू करते ही उसने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा उसने कुछ किया नहीं है। जब वो ये कहता है कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेके कि इन्होंने इसमें ये किया है, ये लिखा हुआ कि तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे और उनको दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, घुसपैठिए हैं, जो मुसलमान हैं, जिनको उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि उनको दे देंगे। किनको? मुसलमानों को। इससे ज्यादा और क्या होगा? और उसके बाद एक नहीं, कितने बयान ऐसे हैं मोदी के, और अभी भी लगातार उसके बयान आ रहे हैं। सो मोदी की बात का कोई अर्थ मैं नहीं समझता, क्योंकि निहायत ही झूठा और भ्रष्ट व्यक्ति। सर, 10 साल से वो शासन में है, तो कुछ ना कुछ काम वो करते रहते हैं, सरकारी मशीनरी काम करती रहती है, तो विकास का कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन फिर भी चुनाव के वक्त पे जाके वो हिंदू मुस्लिम पे ही जाके अटकते हैं। क्या कारण है उसका सर? क्या कहेंगे? ये बात, अकेली ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि चुनावों से पहले, और ये 10 साल का जो पीरियड किया बता रहे हैं आप, इसमें कोई काम उन्होंने नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति काम करता तो अपने काम गिनाता, वो कहता कि मैंने देखिए ये काम किया, वो कहता कि अग्निवीर योजना इस तरह से है, इतनी लाभकारी है, क्यों नहीं बोलता अग्निवीर पे योजना पे? वो कहता कि मैंने इतना विकास किया है, और बताता कि जो यहाँ से द्वारका से गुड़गांव तक जो सड़क बनी है, जो मात्र 18 करोड़ में बननी थी, वो जो सड़क है, वो सड़क 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बना बताता वो नहीं। इसका मतलब कोई काम उन्होंने किया नहीं है, सिवाय देश में नफरत फैलाने के कोई काम मोदी ने नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के अलावा उस पर कुछ आता नहीं है। और अभी भी जो सबसे खतरनाक काम है, वो लगातार देश को गुमराह करने का काम वो कर रहा है। और वो काम भी, मैंने अभी यहाँ मंच से भी बोला कि फिल्मों के माध्यम से भी वो काम लगातार किया जा रहा है। जो फिल्में बनाई जा रही हैं, जो झूठ फैलाएगा, जो झूठ है उसको सच साबित करने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। कोई काम उसने नहीं किया, किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं सर, मोदी ने शिक्षा खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो उनका बेड़ा गर्क कर दिया, किसानों को तबाह कर दिया, मजदूरों को बिल्कुल तबाह कर दिया। ये हम सब ने देखा है, कोई ऐसा नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज तक भी 3000 से ज्यादा दिन हो गए फौजी लड़ रहे हैं, उस पर कुछ नहीं है। जो ओल्ड पेंशन है उसके विषय में कुछ नहीं किया। सो क्या किया है उसने? इस देश को तबाह किया और कुछ नहीं। सर, क्या मंशा है इस सरकार की? सर, क्या लगता है आपको? नहीं, इस सरकार की बहुत सीधी सी, और सरकार क्या है भाई? मोदी की मंशा को, अब उसी को आप सरकार की मंशा कह सकते हैं। उसकी मंशा है कि इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर 1947 में जो आजादी मिली, आजादी से पहले का जो जीवन उनका था, उसी जीवन में ढकेल दिया जाए, और कुछ नहीं है। और जो सर उठाए ये आवाज करे उसको गोली से उड़ा दिया जाए।
जो बोले उसको झूठी एफआईआर कराओ, जेलों में बंद कर दो। यही काम मोदी का है और कुछ नहीं है। तबाही, बर्बादी, इसके अलावा मोदी का कोई मतलब नहीं है। इस देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, इस देश के लोगों के अधिकारों को पूरी तरह से खत्म करना, इस देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसको खत्म करना, ये मोदी का काम है। सर 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ था और चुनाव के पहले जो है भाजपा के लोग कह रहे थे कि हमें 400 सीट दे दो ताकि हम संविधान बदल देंगे। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नैरेटिव सेट होता है कि संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, आरक्षण बचाने की लड़ाई चल रही है और मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शरण में आ जाते हैं। तो ऐसा विरोधाभास क्यों सर? उसके पहले वो नहीं बोलते? क्या उनकी पार्टी में के लोग सुन नहीं रहे हैं? देखिए, लोगों को इस भ्रम में नहीं आना चाहिए कि मोदी कह रहा है कि संविधान नहीं खत्म करेंगे। वो है ना, जब सब कुछ लोगों के सामने प्रकट हो चुका है और लोगों की मंशा साफ हो चुकी है, तो ये बयान मोदी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जबकि करना कुछ नहीं, क्योंकि मोदी का चरित्र ही ऐसा है। मोदी का जो काम है, आप अगर पीछे से देखेंगे कि जो वो कह रहा है किसी भी हालत में वो नहीं करेगा, और जो करेगा वो आपको पता भी नहीं लग पाएगी, और जो कह रहा है उसके उलट काम करेगा। ये मोदी का काम है, मोदी का। तो जो भी बात कह रहा है कि संविधान नहीं खत्म करेगा, आप लिख लीजिए कि संविधान खत्म करेगा अगर आएगा। पर जिस तरह की हवा इस देश में इस समय इस चुनाव में बह रही है, और मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव है, जो मैं जा जाके लोगों के बीच में गया हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं 100 सीट भी बीजेपी की आने वाली नहीं है, अगर बेईमानी नहीं हुई तो। अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से हो जाता तो 40 सीट पार नहीं कर सकते थे। पर ऐसी हालत में भी जो इस समय चुनाव है, जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, 100 सीट भी आने वाली नहीं है। पर मुझे पक्का विश्वास है बेईमानी करेगा, क्योंकि इसके खून में बेईमानी शामिल है, मोदी के खून में। तो बेईमानी के बिना ये जीत नहीं सकता, ये स्थिति। सर चुनाव आयोग को लेके क्या कहेंगे? चुनाव आयोग जो सर 3 चरणों के मतदान के बाद आंकड़े बहुत लेट से जारी हुए हैं, 10 दिनों के बाद जारी हुए, 2 चरणों के मतदान के बाद, जबकि बैलेट युग में जब पेपर से होते थे तो 24 घंटे के बाद आंकड़े आते थे। तो चुनाव आयोग खुद शंका की भूमिका में, क्या कहेंगे? नहीं, आप कह रहे शंका की भूमिका में, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग बेईमान है। और चुनाव आयोग दुर्भाग्य से नाम है ये, अन्यथा वो गुलाम है, आज गुलामी कर रहा है मोदी की। और ये जो आंकड़े जारी किए हैं, और इसमें 5.5 से 6% का जो बढ़ के आंकड़ा दिया गया है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि बेईमानी हो चुकी, बेईमानी शुरू कर दी गई। जो आंकड़ा था, आपके देने में क्या दिक्कत है? आपके पास मशीन, आप तो के बटन दबाते ही, जल्दबाजी के लिए तो काम किया गया है कि जल्दी नतीजे आ जाए। तो आपको सारा मालूम है। जब उस समय मालूम होता था, जब सब कुछ मैनुअल होता था, अब मशीन से हो रहा है, अब आपको इतने दिन कैसे लग रहा? वो सीधा सीधा है कि जो बेईमानी उस समय तक के चुनाव के लिए उसे करनी थी, वो की जा चुकी है, और इसीलिए 5.5-6% का आंकड़ा बढ़ के आया है। अफसोस कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके विषय में बोल नहीं रही। आने वाले समय में मैं यही बता रहा हूं, आप देखना कि जो हाल होने वाला है, ये बेईमानी किए बिना मानेगा नहीं, और उसी से सारी दिक्कतें आएंगी। 4 तारीख को आप नतीजे देखें। सर पुलवामा में पिछली बार हमला हुआ और राष्ट्रवाद का जो एक घोड़ा सवार, उसी घोड़े पे सवार होके इन्होंने सरकार बनाई और 370 खत्म करके ये जो राष्ट्रवाद की लहर फैला रहे थे, उस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन पूरे देश में कह रही है कि हमने कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया। कैसे देखते हैं इस चीज? इसका मतलब साफ है कि अनुच्छेद 370 को हटाना वो एक षड्यंत्र था, और उसको हटाने के बाद वहां की स्थिति पहले से बद से बदतर हुई है। स्थिति में सुधार नहीं है, और जो ये लोगों को कह रहे थे, उसके लिए अभी नंगे हो चुके, सामने आ चुके। आतंकवाद ज्यों का त्यों है, उसमें कोई आपको कहीं वो नहीं, बल्कि बढ़ ही गया होगा। तो उस पर बिल्कुल पूरी तरह फैले, वहां की पब्लिक इनके विरोध में है। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं, इसीलिए वहां से छोड़ के भाग गए हैं, और भगोड़े तो हैं ही ये, इसीलिए कश्मीर से भागे हैं। अगर हिम्मत है 370 हटा दी, हिम्मत है 56 इंच का सीना है ना, तो आके लड़ना, तू ही लड़ना। तूने हटाई 70, मोदी की हिम्मत है तो लड़ वहां से, कश्मीर से जाके नहीं लड़ेगा, कायर आदमी है। और ये कायरता सिद्ध करती है कश्मीर से भागना, कि अनुच्छेद 370 को षड्यंत्र के तहत ही ये सब कुछ किया गया, उसके बाद कोई फायदा वहां हुआ नहीं। सर 4 चरणों का मतदान हो चुका है और ये आखिरी सवाल है सर की, और 3 चरणों के मतदान बाकी हैं, 157 सीटों पे मुकाबला बाकी है, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, लेकिन चुनाव कभी भी घूम सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमने 4 चरणों में 272 तक की बढ़त बढ़ा ली है, हम 5वें चरण के बाद जो है 400 की ओर बढ़ेंगे। क्या कहेंगे?
देखिए क्या मैसेज देना चाहिए? वो अपनी बेईमानी को सही सिद्ध करने के लिए ये बातें कह रहे हैं। जमीन पर आप लोगों से जाकर पूछिए, वो आम आदमी, वो गरीब आदमी जिसको आप अनपढ़ कहते हैं, जो साधारण व्यक्ति कहते हैं, दूर दराज के इलाकों में, उस तक मैसेज ये बिल्कुल क्लियर है कि मोदी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, SC ST OBC के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहता है, माइनॉरिटीज के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। सो हर आदमी इस बात को सोचकर समझकर वोट दे रहा है। वो कोई ये समझता हो कि किसी पार्टी है, मानो गया BSP पार्टी है तो BSP के लिए वोट दे रहा हो, नहीं, किसी कीमत पर नहीं। वो BSP के कैंडिडेट को वहीं वोट देगा जहां लगता है कि BJP के कैंडिडेट को हराने की स्थिति में, अन्यथा वोट नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टी को किसी भी रिश्ते नाते से वोट मिलने वाला नहीं है। ये घर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं जा जाके। सो कोई ये सोचता हो कि इन्हें सीट मिल जाएगी, कहीं नहीं है। लेकिन जो बेईमानी ये करने की नियत बना चुके, जो बेईमानी करेंगे, उसको कवर अप करने के लिए, उसको ढकने के लिए ये नैरेटिव जो है ये सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूछ नहीं निकली है, अभी पूछने बाकी है। अभी आधा, आप समझिए कि तिहाई हाथी अभी बाकी है। 168 सीटों के चुनाव परिणाम अभी आने बाकी है। सर एक आखिरी सवाल, जब इस सरकार का गठन हुआ था 2014 में तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ चली थी, लेकिन महिलाओं के में सर अभी आपने प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना होगा, उनके लिए स्टेज पे चढ़ के वोट मांगा इन्होंने, जर्मनी भाग गए इनके सामने और वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए वो लगातार बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? बस महिलाओं की इज्जत आबरू, इस देश के किसी व्यक्ति की जिंदगी का कोई महत्व मोदी की नजर में नहीं है। मोदी की नजर में केवल एक ही महत्व है, सत्ता। सत्ता पाने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। किसी के पैर जो धोने हो, चाटने हो, वहां तक भी मोदी जा सकता है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करेगा, कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी मक्कारी करनी पड़े, कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार करना पड़े, उसके लिए केवल सत्ता है, इज्जत आबरू का कोई लेना देना नहीं। और उस सत्ता के लिए वो जो चरित्रहीन लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, उनका भी प्रचार करेगा, जो कातिल हैं उनका भी प्रचार करेगा, जो छटे हुए बेईमान हैं उनका भी प्रचार करेगा। मोदी के लिए केवल और केवल सत्ता महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस तरह से हमने सुना भानु प्रताप शाही जी को, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार जो सत्ता पाने के लिए भाजपा के लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, मोदी सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है और भ्रष्टाचार के द्वारा ही चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।